देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वतने अजीज का पहले भी दिफा किया और अब भी दिफा करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने ये भी कहा कि यकीन है कि भारत की जानिब से भी जरूर हलाकतें हुई होंगी। अहम खबर दें आपको, पाक फौज का भारत को वाज़ेह और दो टोक पैगाम, भारत किसी भूल में ना रहे। DGISPR ने कहा कि भारतीय जारहियत किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी वक्त किसी भी जगह जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वतन अजीज का पहले भी दिफा किया और अब भी तैयार हैं। यकीन है कि भारत की जानिब से जरूर हलाकतें हुई हैं, लेकिन ना जाने भारत अपना नुकसान क्यों छुपा रहा है। पाक फौज ने भारत को वाज़ेह और दो टोक पैगाम दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि भारत किसी भूल में ना रहे, किसी भी वक्त और किसी भी जगह जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय जारहियत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वतन अजीज का पहले भी दिफा किया और अब भी करेंगे। भारत ने LOC पर जब सेक्टर में फिर बिलाइश्तियाल फायरिंग की है और DGISPR की जानिब से आज ये कहा गया है कि पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है इस बिलाइश्तियाल फायरिंग का और उन्होंने ये भी कहा कि यकीन है कि सरहद की दूसरी जानिब भी हलाकतें हुई हैं और भारत अपना नुकसान छुपा रहा है। दुश्मन को हर वक्त किसी भी जगह जवाब देने के लिए पाक फौज पूरी तरह से तैयार है। तर्जुमान पाक फौज ने सहाफियों को बॉर्डर का दौरा भी कराया और बागसर में ब्रीफिंग भी दी है सहाफियों को। पाक फौज के तर्जुमान आसिम सलीम बाजवा ने आज ब्रीफिंग दी है और इस ब्रीफिंग में उनकी जानिब से भारत को दो टोक पैगाम दिया गया है। भारत किसी भूल में ना रहे। DGISPR ने कहा कि भारतीय जारहियत किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये भी कहा कि किसी भी वक्त किसी भी जगह जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि वतन अजीज का पहले भी दिफा किया और अब भी दिफा करने के लिए तैयार हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कर्नल साहब, ये फरमाइएगा कि आज DGISPR की जानिब से कहा गया है कि भारत किसी भूल में ना रहे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल ऐसा ही है। हम देखें, पहली चीज तो ये है कि अब से नहीं, हम तो कई हफ्तों से ही मैं कहूंगा कि पाक फौज जिस तरीके से तैयार थी, एयरफोर्स और नेवी इवन टू टेक दम ऑन, तो ये देखने की ये सारी चीजें कंटिन्यूएशन के अंदर आ रही हैं। उन्होंने परसों ये सारा सिलसिला किया, इसके बाद कल रात को उन्होंने फिर सुबह आज जैसे रिपीट किया जी। तो मैं ये कहता हूं कि वो चाहे कुछ भी कर लें, कितनी ही तैयारी के साथ आ जाएं, इंशाल्लाह हमारे कोई एग्रेसिव डिजाइन किसी तरह के भी नहीं है। वी आर एब्सोल्युटली क्लियर कि हमने उनको किस तरह का जवाब देना है और उनको बहुत पहले भी बड़ा करारा जवाब मिला और अब भी हमने इसी तरीके से किया। हाँ, वी अंडरस्टैंड कि हमने उनके साथ किस तरह बिहेव करना है या उनके साथ किस तरीके से सलूक करना है। अच्छा कर्नल रिटायर्ड साहब, आज जो उड़ी ड्रामा भारत की जानिब से किया गया था वो भी बेनकाब होता हुआ दिखाई दिया है और उड़ी के जो ब्रिगेडियर कमांडर है उसको हटाकर तहकीकात का हुक्म दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, इससे पहली बात तो यह है कि उन्होंने जो उड़ी का ड्रामा था, इन्होंने तो पहले पूरी दुनिया को बेचने की कोशिश की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के फोरम के ऊपर, इवन वहां पे भी फेल हुए किसी तरीके से भी, एंड दे वर नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस दी, जिसको कहते हैं कि कंक्रीट एविडेंस, कि इसके अंदर किसी तरीके से दरअंदाजी हुई हो पाकिस्तान की तरफ से। हुआ यह है कि आप देखें, ये इंडिया ने या मोदी ने जिस तरह का वो जाल बुनना शुरू किया तो वो अपने जाल के अंदर वो खुद ही आना शुरू हो गए, फंसना शुरू हो गए। आप उनके, मैं हैरान हूं कि पहली दफा मैं जिंदगी में देख रहा हूं, बल्कि दुनिया में मैं देख रहा हूं कि एक गवर्नमेंट को मीडिया ने अपने हाथों में लिया। इंडियन मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। आप उनके एंकर्स को देखो, आप उनके जो गेस्ट हैं आप उनको देखो, उनकी लैंग्वेज को देखो और उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके अल्फाज नहीं मुंह से निकल रहे, आग निकल रही है और वो बड़े अच्छे ठंडे कमरों के सोफों पे बैठे होते हैं और वो ऐसा लगता है कि इसके बाद वो जंग मुसल्लत करने लगे हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि इसकी इम्प्लीकेशंस आती क्या हैं। मैं यहां तक कहने को तैयार हूं, उड़ी का ड्रामा तो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। इसके बाद दे वेंट फॉर द सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर जो पूरी दुनिया में उनका तमाशा बना
اور جو ہنسی ہوئی ہے ان کے اوپر وہ تو ایسے کہ یہ تو ٹھیک ہے اسد محمود صاحب پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت آخر چاہتا کیا ہے؟ بار بار سیز فائر کی خلاف ورزی، آج پھر بھارت کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے بلا شک۔ میں تو آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک تو مودی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مودی کو اپنا دماغی علاج کرانا بڑا ضروری ہو گیا اس کے لیے کہ وہ لوگ، وہ ووٹرز ان کے جنہوں نے ان کو ووٹ دے کے اقتدار میں لے کر آئے تھے، ان کو تو وہ ود ایوری پاسنگ منٹ کہوں گا، میں ڈیز کی بات نہیں کروں گا، وہ ان کو جنگ کے دہانے میں دھکیلتے جا رہے ہیں۔ مودی کو اپنا علاج کروانا ہوگا۔ شکریہ، کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاک فوج نے بھارت کو واضح اور دو ٹوک پیغام دے دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ بھارت کسی بھول میں نہ رہے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارتی جارحیت کسی صورت برداشت نہیں۔ وطن عزیز کا پہلے بھی دفاع کیا اور اب بھی تیار ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ اطلاعات و نشریات ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے صحافیوں کو باغسر کے مقام پر LOC کا دورہ کرایا اور بھارتی اشتعال انگیزیوں اور سرجیکل اسٹرائیک کے جھوٹے دعوے سے متعلق بریفنگ دی۔ عاصم باجوہ کا کہنا تھا کہ صحافیوں کو LOC کا دورہ کرانے کا مقصد بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کرنا ہے۔ DG ISPR کا کہنا تھا کہ ہمیں یقین ہے بھارت کی جانب بھی ضرور ہلاکتیں ہوئی ہیں، معلوم نہیں بھارت اپنا جانی نقصان کیوں چھپا رہا ہے۔ عاصم باجوہ کا کہنا تھا کہ مسلح افواج کے ساتھ پوری قوم شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پہلے بھی وطن کا دفاع کیا، اب بھی کریں گے۔ پاکستان کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، کچھ بھی کرنا پڑا کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ اگر کوئی بھارتی فوجی راستہ بھول کر آیا ہے تو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ بھارت نے جارحیت دکھائی تو ایسا جواب دیں گے کہ دشمن دوبارہ جارحیت کا سوچے گا بھی نہیں۔ LOC پر بھارتی فوج کی جارحیت کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ بھارت کسی بھول میں نہ رہے، پاک فوج کسی بھی وقت کسی بھی جگہ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ جنگ کسی کے فائدے میں نہیں، اگر مسلط کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔